तो कभी जीवन में इतना छोटा टेंस चार्ट नहीं देखा होगा। अगर आपको लर्न कर रहा है, इसको लर्न कर लीजिए। पहली चीज़, एक बात याद रखिए, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या वर्ब के जो भी रूल रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, और तीसरे नंबर पे होता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है। फिर आप उसको चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे, या जो भी आपके हिसाब का, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको इंग्लिश में टेंस चार्ट रटने का बड़ा टेंशन रहता है बच्चों को। तो सबसे बेस्ट, और ये इससे छोटा टेंस चार्ट आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। रट डालो इसको। देखिए प्रेजेंट, पहली चीज़ ये देख लीजिए कि तीन तरह के टेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऊपर आप देख लीजिए चार तरह के सेंटेंस रहते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से लिखे रहते हैं। किसी में सिंपल सेंटेंस रहता है या इंडेफिनेट रहता है। सेकंड नंबर पे कंटिन्यूस रहता है, कई बुक में प्रोग्रेसिव दिया है, कई जगह इम्परफेक्ट के नाम से भी यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे आता है परफेक्ट, जो कि पूर्ण हो चुका, कोई भी काम हमारा हो चुका है उसके लिए परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और कोई काम अगर हो भी चुका है और कुछ चल भी रहा है तो उसके लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रेजेंट सिंपल पहले नंबर पे हो गया, फिर उसी का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। सेकंड लाइन में आएंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। और तीसरे नंबर पे आप देखिए फ्यूचर का सिंपल हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब इसको लर्न कैसे करें। प्रेजेंट सिंपल का देखो एस और यस यूज़ होता है, उसमें डू डज यूज़ होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। तो आप ये देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में भी देखिए नीचे वाली पहली लाइन में विल सेल और वी वन का यूज़ होता है। तो सिर्फ ये दो जगह है जहाँ पर वी वन का यूज़ होता है। बाकी आप, और वी टू जो है सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज़ होता है, वी टू डिड के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हो डिड वी टू, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वी वन, यहाँ पे हो गया वी टू, और यहाँ पे हो गया वी वन। तो यहाँ पे क्या है, डू डज सॉरी यस डू डज वी वन, यहाँ पे हो गया डिड वी टू, तीसरे नंबर पे आ गया विल शैल वी वन, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए इज एम आर वी फोर या वी वर प्लस आई एन जी, जैसा आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए पास कंटिन्यूअस में वॉज वर वी फोर वर प्लस आई एन जी, फ्यूचर में विल बी शैल बी वर प्लस आई एन जी, ठीक है, या वी फोर। फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पे हैज़ हैव वी थ्री, हैड वी थ्री, विल हैव शैल हैव वी थ्री। और ऐसा ही उसमें बस बीन लगा देंगे, हैज़ तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन, वी फोर, हैड बीन वी फोर, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन वी फोर, और इसको रट डालिए। तो आपका सारा देखिए मीनिंग क्या होता है सेंटेंस का वो अलग मैटर है, बट यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बनाने का पूरा जो बोलना चाहिए वो वर्ब रूल्स जो है वो आपको 2 मिनट में आप लर्न कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये पूरा टेंस चार्ट इसको रट मारिए, उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें बाकी सबका सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में खास बात रहती है, बाकी सब बहुत आसान रहता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में देखिए तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर दिया है एस और ईएस। तो एस और ईएस का मतलब होता है कोई भी वर्ब होती है। जैसे एक अपन ने उदाहरण लिए, एक वर्ब है प्ले, ठीक है। तो प्ले में हमने या तो PLAYS प्लेज लगा देंगे, या फिर प्ले रहेगी, या प्लेइंग रहेगा। तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले होता है। कभी भी याद रखना जो फर्स्ट फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का, जो नॉर्मली अवेलेबल रहता है, जैसे प्ले, गो, कम, ठीक है, जंप, वो सभी की सभी प्लूरल फॉर्म में अवेलेबल रहती है। वो कौन से फॉर्म में रहती है, प्लूरल फॉर्म में। मतलब प्ले जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जब हम उसमें एस या ई एस लगा देंगे तो वो बन जाएगी सिंगुलर। आप किसी भी ग्रामर बुक में खोल के देख लीजिए, यही दिया हुआ होगा, पर हमको समझ में नहीं आता है जब तक कोई हमको समझाता नहीं है, ठीक है। तो प्ले जो है वो प्लूरल है, प्लेज PLAYS किया तो वो बन गया सिंगुलर, ठीक है। तो क्योंकि ये वर्ब की बात हो रही ना कि नाउन की बात हो रही, तो वर्ब को कभी भी एस और यस लगा के हम लोग सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब का कहाँ यूज होता है, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, राम। अब राम का मेरे को नेगेटिव बनाना है तो राम, एस और यस की बात हो रही, तो डू में जब एस और यस लगा है तो बन गया डज। तो डज का कहाँ यूज होगा, सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, पर जब मैं डज का यूज़ करूंगा तो प्ले को नॉर्मल रखूंगा, ये याद रखिएगा,
ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। वैसे ही उसका क्वेश्चन बना देंगे, डज राम प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये तीनों तरह के हो गए। तो यहाँ पे V1 का यूज़ हो रहा है। अगर हमको प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ, जैसे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल आएगा, ना कि प्लेज आएगा, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ऐसे ही वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, और आई और यू जो है वो एक्सेप्शन है। आई और यू के साथ भी हम लोग प्ले का यूज़ करेंगे, क्यों, भले ही वो सिंगुलर है बट वो एक्सेप्शन है, वहाँ पर हमको रूल अप्लाई नहीं होते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो वहाँ पर आई और यू के साथ जो है हम लोग प्ले का यूज़ करेंगे। आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, बट ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ऐसा हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और बाकी तो सीधा सीधा है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, है ना, वी हैव प्लेड फुटबॉल, शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस या फॉर 1 आवर, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया पास्ट सिंपल में डिड V2 है। ठीक है, तो डिड अगर आएगा तो V2 नहीं आएगा। डिड कब आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में आएगा या क्वेश्चन बनाने में आएगा। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। ठीक है, फिर तो वेंट यहाँ पे क्या हो गया, जो बोलना चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना, तो उसी को अगर मैं नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या बोलूँगा, आई डिड नॉट गो देयर। जब मैं डिड का यूज़ करूँगा तो वहाँ पर सिंपल फॉर्म की वर्ब आएगी, परंतु सेकंड फॉर्म की वर्ब करके हम लोग सारा पास्ट जो बोलना चाहिए, कभी कभी लेटर राइटिंग में, मैरिज या आर्टिकल में हम लोग जो है पास्ट फॉर्म में हमको लिखना पड़ता है, तो हम V2 का यूज़ करके हम पूरा लगभग 90% सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। और ज़्यादा ज़रूरत हुई तो आगे हमारे पास वॉज वर V4 है। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, है। वी हैड प्लेड फुटबॉल, ठीक है, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, या जो भी आपको बनाना रहा सेंटेंस। विल और शैल का आपको यूज़ पता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए करते हैं। आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से विल हैव शैल हैव के भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे V3 के साथ, और विल हैव बीन शैल हैव बीन के भी आप लोग सेंटेंस किसी भी ग्रामर बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पसंद आया होगा मेरे ख्याल से ये टेंस चार्ट और पूरा एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है ईजी टेंस चार्ट की। थैंक यू।